इंड VSENG डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने रन आउट विवाद पर तोड़ी चुप्पी। रविंद्र जडेजा ने स्वीकारी गलती। सरफराज खान शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट हो गए। इसमें उनके साथी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की गलती थी। इसके बाद काफी विवाद हुआ। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। सरफराज ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 66 गेंद पर 62 रन बनाए। वह शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट हो गए। इसमें उनके साथी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की गलती थी। इसके बाद काफी विवाद हुआ। उनके रनआउट पर रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल हो गया। कप्तान ने गुस्से में अपनी टोपी पटक दी थी। रन आउट विवाद पर सरफराज और जडेजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जडेजा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी गलती स्वीकारी। उन्होंने लिखा, सरफराज खान के लिए बुरा लग रहा है। यह मेरा गलत कॉल था। उन्होंने अच्छा खेला। वहीं मैच के बाद कॉन्फ्रेंस में सरफराज ने कहा, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है और ये खेल का हिस्सा है। कभी कभी आप रन आउट हो जाते हैं। इस तरह की चीजें होती रहती। सरफराज ने की जडेजा की। सरफराज ने कहा कि जडेजा ने उनकी पूरी पारी में मदद की। उन्होंने कहा, मैंने लंच के समय उनसे बात की। मैं उस तरह का बल्लेबाज हूं जो बल्लेबाजी करते समय इस बारे में बात करना पसंद करता है कि क्या चल रहा है। इसलिए मैंने जडेजा से कहा कि जब मैं बल्लेबाजी करूं तो मुझसे बात करते रहें। उन्होंने आज मेरा काफी समर्थन किया और बात की। तारीफ। रन आउट के बाद जडेजा ने की थी सरफराज से बात। सरफराज ने आगे कहा, उन्होंने जडेजा मुझे बताया कि नए खिलाड़ी कैसा महसूस करते हैं और एक नए खिलाड़ी के रूप में उन्हें कैसा महसूस होता है। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, खासकर जब मैंने अपना पहला स्वीप खेला और चूक गया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ समय लें और यह आसान होगा। मैंने उनकी बात सुनी, उसे लागू करने का प्रयास किया। रन आउट पर जडेजा के रिएक्शन के बारे में सरफराज ने कहा, उन्होंने कहा कि थोड़ी गलतफहमी हो गई थी लेकिन मैंने कहा कि ठीक। सरफराज कैसे हुए थे रन आउट? दरअसल पारी के 82 ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। जेम्स एंडरसन की गेंद को उन्होंने मिड ऑन की ओर शॉट खेला। वह 99 रन के स्कोर पर थे। जडेजा 1 रन लेकर शतक पूरा करना चाह रहे थे। वह रन लेने के आगे बढ़े और फिर रुक गए। दूसरे छोर पर खड़े सरफराज काफी आगे बढ़ चुके थे। मिड ऑन पर खड़े मार्क वुड ने सीधा स्टंप पर थ्रो मारा। सरफराज अपनी पहली पारी में रन आउट हो गए। मुझे माफ करना दोस्त। सिंगल कोट। सरफराज खान के रन आउट विवाद पर रविंद्र जडेजा ने मांगी माफी। बोले, गलती मेरी थी। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जडेजा ने बिना समय गंवाए साथी खिलाड़ी सरफराज खान से माफी मांग ली है। जडेजा ने कहा कि गलती उनकी थी। हालांकि उन्होंने सरफराज खान की अर्धशतकीय पारी की जमकर तारीफ की। सरफराज खान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के जरिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया। उन्होंने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 66 गेंदों पर 62 रन बनाए। जब ऐसा लग रहा था कि सरफराज बड़ी पारी खेलेंगे तभी वह गफलत के शिकार हो गए हैं और रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि जिसकी खातिर वह रन आउट हुए वह बल्लेबाज अभी भी शतक जड़कर क्रीज पर डटा हुआ है। वह कोई और नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा है। ड्रेसिंग रूम में 4 घंटे तक पिता के सामने रविंद्र जडेजा के साथ रन आउट कंट्रोवर्सी पर क्या बोले सरफराज खान? सरफराज खान को टीम इंडिया का कैप हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू करने के बाद कहा कि उनका सपना था कि वह अपने पिता नौशाद खान के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करे, जो आज साकार हो गया। बकौल सरफराज खान, भारत के लिए खेलना मेरे पिता सपना था लेकिन दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। तब घर से उतना समर्थन नहीं मिला। उन्होंने मेरे ऊपर कड़ी मेहनत की और अब मेरे भाई के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। रन और प्रदर्शन मेरे दिमाग में उतना नहीं था जितना मैं अपने पिता के सामने भारत के लिए खेलने को लेकर खुश था। वह राजकोट आने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन कुछ लोगों ने जोर दिया कि उन्हें जाना चाहिए। बेशक उन्हें आना चाहिए था क्योंकि उन्होंने इसी दिन के लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी। मैंने उनके सामने अपनी कैप ली तो वे काफी भावुक थे और मेरी पत्नी भी। लॉफ्टेड शॉट खेलकर सरफराज ने जुटाए रन। सरफराज ने शुरुआत में नर्वस होने के बाद कुछ ताकतवर स्वीप और सीधे लॉफ्टेड शॉट खेलकर रन जुटाए और अपने रन आउट को संवादहीनता का मामला बताया। उन्होंने कहा, यह खेल का हिस्सा है। क्रिकेट में संवादहीनता होती है। कभी कभी रन आउट होता है और कभी कभी आपको रन मिलते हैं। हालांकि बाद में रविंद्र जडेजा ने भी सोशल मीडिया पर सरफराज से माफी मांगी। जडेजा ने लिखा कि सरफराज खान के लिए उन्हें बुरा लग रहा है क्योंकि गलती उनकी थी। इस दौरान जड्डू ने सरफराज की पारी की तारीफ भी की। पिता के सामने टेस्ट कैप लेना यादगार लम्हा था। ये 26 वर्षीय बल्लेबाज हालांकि पदार्पण करके काफी खुश है और उनकी कोई शिकायत नहीं है। सरफराज खान ने कहा, पहली बार मैदान पर आना और अपने पिता के सामने कैप भारतीय टीम की लेना यादगार लम्हा था। मैं 6 साल का था जब उन्होंने क्रिकेट की मेरी ट्रेनिंग शुरू की। यह मेरा सपना था कि उनके सामने भारतीय टीम के लिए खेलूं। पिता नौशाद खान गुरुवार को काफी खुश थे। उन्होंने अपने बेटे को खेलते हुए देखने के लिए राजकोट आने की योजना नहीं बनाई थी और मैच से एक दिन पहले राजकोट पहुंचे।